हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के बेडरूम में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते के बेडरूम में आ जाते हैं और वो ते की स्लीपिंग ब्यूटी को देख के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। वो ते के स्लोली बहुत करीब आ जाते हैं। वो ते के इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को देख के काफ़ी ज़्यादा अराउज हो रहे होते हैं उनकी बॉडी, और वो ते के स्लीपिंग फेस को देखते हैं और सोचते हैं कि ते सच में एक ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेरी लग रहे हैं, और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो ते के करीब आके बैठ जाते हैं और वो ते के ब्यूटीफुल लॉन्ग आई लैशेस को अपने फिंगर से टच करने लगता है। फिर वो बहुत ही प्यार से ते के ब्यूटीफुल पाउटी लिप्स की तरफ देखते हैं, जो इस समय एकदम पिंक रोज़ की तरह उन्हें लग रहे होते हैं। वो उनके इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लिप्स की तरफ देखते हुए अपनी फिंगर से उनके लिप्स को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से टच करते हैं, और वो अपने थॉट में ही बिज़ी होते हैं कि ते बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो किसी भी एंजल से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो उनके ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को बस एडमायर कर रहे होते हैं। वो कंटिन्यूसली विदाउट ब्लिंकिंग अपनी आईज से वो ते को देख रहे होते हैं। ते कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, वो बस यही सोच रहे होते हैं, और वो ते के बहुत ही प्यार से उनके पूरे फेस को अपने फिंगर से टच कर रहे होते हैं। ते सडनली उनके टच से मूव करते हैं, जिसकी वजह से जेके अपने सेंस में आ जाते हैं, और वो ते के फेस से अपने हैंड को अलग करते हैं, और वो बस ऐसे ही बैठ के काफ़ी देर तक ते को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जंकुक बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वो स्लोली ते के फेस की तरफ झुकने लगते हैं, और वो उनके लिप्स पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बस अपने लिप्स को रखते हैं। वो कोई भी मूव नहीं करते हैं उसमें, ना ही वो टीथ का यूज़ करते हैं। वो सिर्फ अपना वार्म टच और ते के लिप्स का वार्म टच फील कर रहे होते हैं। वो ते की हॉट ब्रीथ को फील कर रहे होते हैं अपने फेस पे। वो बस अपने लिप्स को स्मच नहीं करते हैं, वो ऐसे स्टिल ते के लिप्स पे अपने लिप्स को काफ़ी देर तक ऐसे ही रखे होते हैं। सडनली ते अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और अपने ऊपर जेके को देख के वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, और वो इसी वजह से जेके को टाइटली उन्हें पीछे पुश कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डर के बैठ जाते हैं अपने बेड पे। ते को ऐसे सडनली डरा हुआ देख के जेके उनसे कहते हैं कि सॉरी बेबी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, बस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे मिलने इस वक्त आ गया। और वो ये कह के उनके करीब आने लगते हैं, तो ते अपने आप को पीछे की तरफ स्लाइड करते हुए अपने ब्लैंकेट को टाइटली अपने हैंड में होल्ड करते हुए पीछे हो रहे होते हैं, जिसे देखकर जेके स्टिल अपने स्पॉट पे ही रुक जाते हैं। वो ते को बिल्कुल भी हर्ट या डराना नहीं चाहते हैं। वो बस उनके पास आके उनकी बॉडी सेंट को इनहेल करना चाहते हैं। वो अपने आप को एक एडिक्टेड फील कर रहे होते हैं ते की बॉडी स्मेल के लिए। वो कुछ देर तक ऐसे ही ते की तरफ देख रहे होते हैं। वो ते की इतनी ब्यूटीफुल आइज़ को कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं, और फिर वो बहुत ही प्यार से अपने हैंड को ते के पास लेके जाते हैं और उनके ब्यूटीफुल फेस पे बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं, और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, बस मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हें हक करके सो सकता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हक के बिना नहीं सो सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने जब तक आर्म्स में कैरी नहीं करूँ मुझे नींद नहीं आती है। और वो ये कहकर उनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अपने पपी फेस बना के देखते हैं, जिसे देखकर ते को काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, और वो बस अपने फेस को नीचे करके यस में अपने हेड शेक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जेके के वार्म टच को मिस कर रहे होते हैं। जेके उन्हें टाइटली अपनी आर्म्स में कैरी करके सोते हैं, वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं। फिर जेके उनसे कोई बात नहीं करते हैं, और वो बहुत ही प्यार से ते के पास आते हैं और ते को वेस्ट से टाइटली हग करते हैं, और उन्हें उनके हेड को अपने चेस्ट पे रखते हैं, और उन्हें बहुत ही प्यार से उनके बैक को रब करते हुए उन्हें सोने के लिए कहते हैं। और वो भी विदाउट कोई बात करे बस अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेते हैं, और वो उनके फेस के करीब अपने फेस को लाके उनके वहाँ बहुत ही प्यार से अपनी नोज़ को रब करते हुए वो
ते की बॉडी सेंट को इनहेल करता है और ते भी उनके चेस्ट पे अपने हेड को रखते हैं और अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। वो दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जेके अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और अपनी आर्म्स में ते को पीसफुली सोता देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनके ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को देखते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि ते, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल क्रेज़ी हो चुका हूँ। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ को एक सेकंड के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। जब तुम मेरे पास नहीं होते मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ। मेरे को बस तुम्हारा एडिक्शन हो चुका है। मेरे को तुम्हारी बॉडी सेंट अपने लिए एक ड्रग की तरह लगती है। जब तक मैं तुम्हारी बॉडी सेंट को इनहेल नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल भी नहीं आराम से रह सकता हूँ। मुझे बस तुम अपने पास चाहिए। और वो ये सोच रहे होते हैं और वो फिर ते के ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते हैं और वो ते को अपनी आर्म्स में बिल्कुल टाइटली कैरी कर रखा होता है। उन्होंने अपनी ग्रिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया होता है, जिसकी वजह से ते को अपनी बॉडी में थोड़ा सा पेन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी आइज़ को रब करते हैं और वो उठने की कोशिश करते हैं। पर सडनली वो देखते हैं कि उनकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर रखा है जेके ने। तो वो अपने फेस को ऊपर करते हैं और वो देखते हैं कि जेके कंटिन्यूसली उनकी तरफ ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से ते को थोड़ा शाय फील होता है और वो अपनी बहुत ही स्लो टोन में कहते हैं कि मुझे फ्रेश होना है, मुझे स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। और वो ये कहकर ते उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर जेके उनकी वेस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं और वो उनके इतने ब्यूटीफुल फेस की तरफ कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं। तो ते काफ़ी ज़्यादा शाय फील करता है और वो उनकी चेस्ट में अपने फेस को हाइड करने लगता है, जिसे देखकर कुकी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि फाइनली ते को भी अब उनसे लव होने लगा है, वो उनसे प्यार करने लगे हैं। इसलिए वो उनके लिए इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे हैं। अपने बेबी बॉय को अपने लिए इतना ब्लश करते देखकर जेके को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर वो ते की तरफ देखते हैं। ते उनसे फिर से बहुत ही अपनी सॉफ्ट टोन में कहते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे फ्रेश होना है, आप अपनी ग्रिप को थोड़ा सा लूज़ कीजिए। और वो ये कहकर उनकी तरफ से उनके हैंड को अपनी वेस्ट से फोर्सफुली हटाने लगते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक थोड़ा सा गुस्सा होता है और वो ते की वेस्ट को और भी टाइटली ग्रैब करते हैं, जिसकी वजह से ते पेन में उनकी तरफ देखते हैं और एक पेनफुल वॉइस उनके माउथ से आती है, जिसे देखकर जेके तुरंत ही अपनी ग्रिप को लूज कर देते हैं। और इसका जैसे ही ते फील करते हैं कि उन्होंने अपनी ग्रिप को लूज करते हुए उसका बेनिफिट लेते हुए वो जेके को अपने हैंड से थोड़ा सा पुश करते हैं और वो बेड से उतर के वो वॉशरूम की तरफ भाग जाते हैं और वो अपने आप को फ्रेश करने लगते हैं, और जिसकी वजह से कुकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपनी वॉइस को रेस करके बोलते हैं, ते तुम ऐसे मत भागो, तुम्हें चोट लग जाएगी। और बेबी तुम मुझे कैसे यहाँ पे अकेला छोड़ के जा सकते हो, हम लोग एक साथ हॉट बात ले सकते हैं। पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते, वो भागते हुए अपने वॉशरूम में आ जाते हैं और फ्रेश होने लगते हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उनका जेके उनसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उनके बिना एक मिनट भी अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं करता है। और वो फ्रेश होके अपने क्लोजेट एरिया में आ जाता है और वो रेडी होने लगता है। जेके कंटिन्यूसली बेड पे बैठे हुए ते के आने का वेट कर रहे होते हैं। ते अपने स्कूल के लिए जब वो रेडी होके आते हैं तो वो देखते हैं कि जेके अभी भी बैठे हुए हैं, तो वो उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं जब तक मॉम के साथ जाके ब्रेकफास्ट रेडी करने लगता हूँ। तो ये सुन के वो स्माइल करता है और वो उन्हें अपने पास पुल करता है और उनसे उनकी बॉडी सेंट को फिर से लेते हुए उनके नेक से अपने लिप्स को स्मच करता है और उन्हें बहुत ही प्यार से किस करता है, जिसकी वजह से ते काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो जाता है। वो स्टिल वैसे ही अपने स्पॉट पे खड़े रहते हैं। फिर जेके उन्हें छोड़ देते हैं कि ते इस समय काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो नीचे चल जाते हैं। तो उनकी मॉम और डैड पहले ही हॉल रूम में होते हैं, उनकी मॉम किचन में उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होती है। तो ते उधर आ जाते हैं और अपने मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। तो उनकी मॉम कहते हैं कि क्या जेके जग गए हैं, वो जाग गए हैं तो उन्हें भी ब्रेकफास्ट के लिए बुला लो। तो उनके डैड कहते हैं जेके यहाँ पे, तो कहते हैं हाँ, वो अपने हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे, इस वजह से वो रात में ही मिडनाइट में यहाँ पे आ गए थे।
ये सुन के ते काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाते हैं कि उनकी मॉम और डैड उन्हें टीज़ कर रहे हैं। वो अपने फेस को नीचे कर लेते हैं और उनकी मॉम कहती है कि जेके बिल्कुल भी ते के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। उन्होंने खुद ही ते को यहाँ पे आने की परमिशन दी थी और वो खुद उनके बिना नहीं रह सकते। वो रात में ही मिडनाइट में यहाँ आए थे। ये सुन के ते काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। फिर वो डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही जेके भी फ्रेश होके नीचे आ जाता है और वो ते के मॉम डैड को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और वो देखते हैं कि ते बहुत ही साइलेंटली अपने ब्रेकफास्ट को कर रहे हैं। तो जेके उनके पास आके उनसे बोलते हैं कि बेबी बॉय जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करो और तुम्हें अब मैं स्कूल ड्रॉप कर आता हूँ। ये सुनकर ते कुछ नहीं बोलते हैं और वो स्टिल साइलेंटली यस में अपने हेड को शेक करते हैं और वो अपने ब्रेकफास्ट को करने लगते हैं। थोड़ी देर में शुगा भी आ जाते हैं और वो ते के साइड वाली चेयर पे आके बैठ जाते हैं अपने भाई के साथ। ते काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली होते हैं। वो उनके साथ काफ़ी अच्छे से ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। वो जेके पे ध्यान नहीं देते हैं जिससे जेके को थोड़ा सा हर्ट होता है, पर वो एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं, सोचते हैं अपने थॉट में कि 2 दिन के बाद शुगा योंग यहाँ से चले जाएंगे तो मेरा ते किसी और के लिए अपना इम्पॉर्टेंट नहीं देगा। वो सिर्फ और सिर्फ सारा अटेंशन सिर्फ उसका मेरे पे होगा। और वो ये सोच के एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं। फिर वो अपनी वॉइस को थोड़ा सा रेस करते हो कहते हैं कि ते जल्दी से अपने ब्रेकफास्ट को ख़त्म करो और योंग के साथ बाद में खेलना, तुम्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। और वो ये कहकर ते की हैंड को प्यार से पकड़ते हैं और उन्हें अपने साथ लेके जाने लगते हैं। तो उनकी मॉम डैड देखते हैं कि जेके कितने ज़्यादा जेलस है। वो अपने ते को किसी के साथ भी शेयर करने के लिए रेडी नहीं है। उनकी मॉम और डैड ये देख के काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं और जेके ते के हैंड को पकड़ के उन्हें बाहर ले आते हैं और वो उन्हें कार में बहुत ही केयरफुल तरीके से बैठाते हैं और उन्हें सीट बेल्ट लगाते हुए वो ड्राइविंग सीट पे आ जाते और अपनी कार को स्टार्ट करके वो ते को उनके स्कूल ड्रॉप करने चले जाते हैं। जैसे ही स्कूल आ जाता है ते अपनी कार से बाहर उतरने ही वाले होते हैं, इतने में ही जेके उनकी एल्बो से उन्हें टाइटली ग्रिप करते हैं और अपनी तरफ झुकाते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम्हें मेरी बात याद है ना, तुम अच्छे से अपनी क्लास करना और ख़ास कर से अपने उस फ्रेंड यूनो से दूर रहना। मैं नहीं चाहता हूँ वो तुम्हारे इतने क्लोज आए। तो ते कुछ नहीं कहते हैं, बस यस कर देते हैं और वो उतर के अपने स्कूल के लिए अंदर चले जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगा, जल्दी से आना। और वो ये कहकर ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें बाय में अपने हैंड को हिलाते हैं, जिसे देखकर जेके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली ते उनको बाय कर रहे हैं, उनको उनकी तरफ कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, उनके लव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भी उन्हें अब लव बैक करने लगे हैं। ये सोच के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर वो वहाँ से चल जाते हैं और वो अपनी कंपनी में आके अपने वर्क पे फोकस करने लगते हैं और ते दूसरे साइड अपने क्लासेस को बहुत अच्छे से ख़त्म कर रहे होते हैं। वो बार बार बस जेके के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो उनसे क्या रियल में इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जो वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो बस मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो ये सोच के काफ़ी खुश होते हैं। और उनका फ्रेंड उनके पास आता है और कहते हैं कि वो तुम्हारा माफिया हस्बैंड कैसा है, वो बहुत ज़्यादा हॉट है ना ते। और वो उनसे ऐसे करके उनकी वेडिंग के बारे में पूछ रहे होते हैं, पर ते उनसे कुछ भी नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी स्टडी पे ध्यान दो, तुम ये सब फालतू की बातें मत सोचा करो और मेरे माफिया हस्बैंड के बारे में मत बात करो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग डियर, टेक केयर।